एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर उड़ते हुए एक गरीब औरत के घर के थोड़ी सी दूरी पर जा रुकता है, जिसमें से एक हस्बैंड वाइफ हाथों में लाल कपड़े से ढके थाल लेकर उतरते हैं। साथ में पीछे से कुछ नौकर आते हैं जिनके हाथों में भी ढकी प्लेट होती है। अरे भला इस नकाब में ये औरत कौन है जो इतने सारे नौकरों के साथ हेलीकॉप्टर में आई है, वो भी इस गरीब शबनम के घर? पता नहीं भाई, चलकर देखते हैं आखिर इस गरीब के घर कौन है जो इतना अमीर व्यक्ति आ गया, वो भी रमजान वाले दिन, और वो भी उस वक्त जब इफ्तारी का समय हो चला है। इस तरह पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और सभी नौकर एक एक करके उस गरीब औरत के घर में जाते हैं और दस्तरखान पर एक एक करके सारा खाना रखते हैं। ये सब देख गरीब शबनम बड़ी हैरान होती है और घर के बाहर निकलती है। शबनम को देखकर वो लड़की अपने चेहरे से नकाब हटाती है और शबनम उसे गले से लगा लेती है। तू आ गई, मुझे लगा ही नहीं था कि तू आएगी। हमें तो आना ही था, आखिर आज रमजान का पहला दिन जो है। आखिर वो औरत कौन थी जिसे देखकर शबनम उसके गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में। अरे शबनम, मैं मजदूरी करने के लिए जा रहा हूँ बेटा, तू अपना ख्याल रखना। अब्बू जान, आज रमजान का पहला दिन है और बाहर इतनी धूप है, अल्लाह के वास्ते आज के दिन तो घर में रुक जाएं। अरे बेटा, हम गरीब मजदूर के लिए क्या धूप और क्या छाया। अगर मैं और तेरी अम्मी ने काम नहीं किया तो हम इफ्तारी कैसे करेंगे? हाँ बेटा, और तू फिक्र मत कर, हम शाम को आते हुए इफ्तारी में तेरे लिए अच्छा ही खाना लाएंगे। तू बेफिक्र रहना, हम भले ही गरीबी में हैं, पर हम जो गरीबी देख रहे हैं वो गरीबी तुझे कभी नहीं देखने देंगे। हम हर साल इफ्तारी पर तुझे अच्छा ही खाना खिलाएंगे। इतना बोलकर शबनम और अख्तर दोनों नौकरी के लिए चले जाते हैं। जहां अख्तर सारा दिन कड़कड़ाती धूप में मजदूरी करता है तो वहीं शबनम भी कोठी में साफ सफाई का काम करती है और इफ्तारी के लिए खाना बनाती है। मालकिन, मैंने इफ्तारी के लिए सारा खाना बना दिया है, कुछ ही देर में मस्जिद से ऐलान शुरू हो जाएगा। इससे पहले ऐलान हो, मैं अपने घर जा रही हूँ। अरे शबनम, आज रमजान का पहला दिन है और तुमने इफ्तारी के लिए इतना सब कुछ बनाया है, बिना कुछ लिए ही जाओगी? रुको, थोड़ा सा खाना लेती जाओ और अपने परिवार के साथ बैठकर रोजा खोल लेना। अब शबनम की मालकिन उसे इफ्तारी के लिए थोड़ा सा खाना दे देती है, जिसे लेकर शबनम बहुत खुश होती है और शाम को अपने घर जाती है, जहाँ वो देखती है कि सारा ने कालीन और दस्तरखान बिछा दिया है और दस्तरखान पर पानी, शरबत, चैन, मसाले, पापड़ और रोटी बनाकर रखी है। ये देख शबनम अपनी बेटी से कहती है, अरे वाह बेटा, तूने तो रोजा खोलने की सारी तैयारी भी कर ली। अब बस ऐलान हो जाए और तेरे अब्बू आ जाएं तो हम सब एक साथ रोजा खोलेंगे। पर हाँ, तू इफ्तारी के लिए ये मत खाना, मैं तेरे लिए अलग से इफ्तारी लेकर आई हूँ। क्या मेरे लिए बाहर से आप इफ्तारी लेकर आई हो? फिर तो अम्मी हम सब मिलकर खाएंगे। इतना सारा नहीं है इफ्तारी की, हम सब बैठ कर खाएं। मैं ये इफ्तारी सिर्फ तेरे लिए लेकर आई हूँ और जो बचेगा तू वो सहरी के लिए रख लेना। कुछ देर में अख्तर भी घर आ जाता है और सभी मस्जिद से सायरन की आवाज सुनकर दुआ पढ़ते हैं और एक इफ्तारी खाना शुरू कर देते हैं, जिसमें सारा शाही टुकड़ा, फिरनी, पकौड़े, कबाब खाती है, तो वहीं शबनम और अख्तर चना मसाला, खजूर खाकर अपना रोजा खोलती हैं। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, अम्मी 2 दिन बाद ईद है और तुमने मुझे नए कपड़े दिला दिए और खुद नहीं लिया, आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं? सारा बेटी, भले ही तेरे अम्मी अब्बू गरीब हैं, पर तेरे अम्मी अब्बू का वादा है तू गरीबों वाली जिंदगी कभी नहीं जिएगी। हम तेरी शादी एक बहुत अच्छे घर में करेंगे जहाँ तू एक अच्छी जिंदगी जिएगी और गरीबों की तरह ईद नहीं मनाएगी। अख्तर और शबनम गरीब होने के बाद भी अपनी बेटी को कभी भी गरीबी महसूस नहीं होने देते और अपनी बेटी को सारी खुशियां देते हैं जो वो दे सकते थे। इसी तरह एक दिन सारा के लिए दुबई का रिश्ता आता है और जब इस बारे में अख्तर और शबनम को पता चलता है तो वो आपस में खुद से कहते हैं, सुनिए जी, हमारी सारा किस्मत वाली है जो इतना अच्छा रिश्ता आया है। मैं इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहती। हमारी बेटी दुबई में राज करेगी, राज। शबनम, तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी बेटी की दुबई के लड़के से शादी करने के लिए खुद को भी बेच दूंगा, पर उसकी शादी दुबई के लड़के से करके ही रहूंगा। सारा की शादी दुबई के लड़के से करवाने के लिए गांव के सरपंच से और कुछ सेठ से कर्ज लेता है और अपनी बेटी की शादी दुबई के एक लड़के से करवा देता है। पर सारा की शादी होने के बाद वो तो दुबई चली जाती है और उसके पीठ पीछे कर्जदार उसके अम्मी अब्बू को परेशान करते हैं। अरे क्या अख्तर भाईजान, और कितना समय लगेगा तुम्हारी बेटी की शादी को? 6 महीने हो गए, 3 महीने का समय लेकर तुमने कर्जा लिया था। अगर कर्जा नहीं चुकाया जा रहा तो जमीन बेच क्यों नहीं देते? वैसे भी तुम्हारे आगे पीछे अब है ही कौन? सरपंच जी, छोटी सी तो हमारी जमीन है, अगर हम उसको भी बेच देंगे तो खेती कहाँ करेंगे?
अरे खेती करने की जरूरत ही क्या है, तुम दोनों पति पत्नी काम कर तो रहे हो। सरपंच 2 दिन का समय देकर वहां से चला जाता है। अब आए दिन कोई न कोई कर्जदार आकर उन्हें परेशान करता, जिस वजह से अख्तर और शबनम अपनी सारी जमीन बेचकर कर्ज चुका देते हैं। पर हर समय टेंशन लेने की वजह से अख्तर की तबीयत खराब हो जाती है और वो अपाहिज हो जाता है और अकेले शबनम कोठियों में साफ सफाई का काम करके अपने पति का ख्याल रखती है। पर उम्र होने की वजह से अब वो भी सही से काम नहीं कर पाती। ऐसे ही एक दिन, सुनिए जी, कल से रमजान शुरू है और घर में खाने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है और आप कोई काम कर नहीं सकते। मुझे समझ नहीं आ रहा हम इस साल का रमजान कैसे रखेंगे। जहां शबनम अपनी गरीबी और लाचारी से परेशान थी, तो वहीं दुबई में सारा एक अच्छी जिंदगी जी रही होती है। सच में दुबई तो बहुत सुंदर है, यहाँ का बुर्ज खलीफा, रेस्टोरेंट, सब कुछ अव्वल दर्जे का है। पर मुझे अपनी अम्मी की बहुत याद आ रही है। इतनी गरीबी में भी मेरी अम्मी ने मेरा निकाह इतने अच्छे घर में किया। आपको पता है, निकाह से पहले भी अम्मी अब्बू मुझे इफ्तारी में अच्छा खाना खिलाते थे। कल से रमजान शुरू है, मुझे तो अपनी अम्मी अब्बू की याद आ रही है। काश कि मैं उन्हें इस साल रमजान पर इफ्तारी में अच्छा खाना दे पाती। तो क्या हो गया बेगम जान, हम आज शाम को ही अपने प्राइवेट जेट लेकर इंडिया जाएंगे और वो हेलीकॉप्टर डायरेक्ट तुम्हारे अम्मी अब्बू के घर के बाहर उतारेंगे। उनके लिए इफ्तारी लेकर जाएंगे, वो भी अपने नौकरों के साथ। क्या सच में आप सच कह रहे हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। चलिए जल्दी से घर चलते हैं और इंडिया जाने की तैयारी करते हैं। आखिर मैं पहली बार अपनी अम्मी अब्बू के लिए दुबई से इफ्तारी जो लेकर जा रही हूँ। अपने मियाँ की बात सुनकर सारा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो अपने मियाँ के साथ घर जाती है और अपने कपड़े चेंज कर लेती है। साथ ही साथ कुछ नौकरों को भी सख्त हिदायत देती है और अलग अलग थाल में से कबाब, बिरयानी, शाही टुकड़ा आदि बनाकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है। जहाँ एक तरफ सारा अपने अम्मी अब्बू के लिए इफ्तारी लेकर हेलीकॉप्टर से आ रही थी, तो वहीं शबनम, इफ्तारी का समय हो चला है और घर में सिर्फ 2 खजूर रखे। आज हम इतने गरीब हो चुके हैं कि हमारे पास खाने के लिए एक रोटी का टुकड़ा नहीं है। कोई बात नहीं शबनम, हमें अपना रोजा ही तो खोलना है। हम खजूर और पानी से ही अपना रोजा खोल लेंगे। इतना बोलकर दोनों मियाँ बीवी कालीन पर बैठ जाते हैं और दुआ पढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें बाहर से आवाज आती है और जब शबनम बाहर आती है तो अपनी बेटी के गले लगकर रोने लगती है। अम्मी, रोना बंद कर दें। देखिए, आपने हमें इस काबिल बना दिया और इतनी अच्छी जगह हमारा निकाह करवाया कि आज हम रमजान के पहले दिन आपके लिए और अब्बू के लिए इफ्तारी लेकर आए हैं, वो भी दुबई से। अरे ये तो सारा है, बेटी हो तो ऐसी। गरीब माँ बाप ने कितनी जान से अपनी बेटी का निकाह दुबई के लड़के से करवाया और देखो बेटी भी कितनी प्यारी निकली, जो दुबई जाकर अपने गरीब माँ बाप को ना भूली और उनके लिए दुबई से इफ्तारी लेकर आई है। चल बेटा, अंदर चलते हैं। आज हम सब एक साथ मिलकर रमजान के पहले दिन रोजा खोलेंगे। आसपास के सभी पड़ोसी ये सब नजारा देखते रह जाते हैं और शबनम को अपनी दुबई वाली अमीर बेटी और दामाद पर नाज होता है और वो लोग अंदर जाकर एक साथ दुआ पढ़ते हैं और अपना रोजा खोलते हैं। अम्मी, हमने फैसला कर लिया है कि अब से आप लोग हमारे साथ दुबई में रहेंगे। हम अपने इसी हेलीकॉप्टर से आप लोगों को आज रात को अपने साथ दुबई ले जाएंगे।